अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम वंस अगेन इन यूनानी कुलियात अदविया लेक्चर सीरीज़। तो आज का हमारा चैप्टर है, हम उसी चैप्टर को जो हम अशकाल दो पार्ट पढ़ चुके हैं, अब उसी का कंटिन्यू हम करेंगे। आज इसको हमें कंप्लीट करना है। अशकाल अदविया में आज हम पढ़ेंगे लिक्विड डोसेज फॉर्म्स। इससे पहले हम सॉलिड डोसेज फॉर्म्स एंड सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो दोनों पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। तो अशकाल अदविया सयाला लिक्विड डोसेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग, इसको आज हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें पहली कैटेगरी आती है माउल जुब्न। माउल जुब्न क्या होता है, तो आपको मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ये टर्म पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। माउल जुब्न होता है फटे हुए दूध का पानी, जिसको वे बोलते हैं। और ये जो कॉमनली माउल जुब्न बनाया जाता है ये बकरी के दूध से बनाया जाता है, उसी को बेहतर मानते हैं जो माउल जुब्न बकरी के दूध से बना हुआ हो। इसमें जिस तरह से दूध को गर्म करते हैं, जैसे घरों में नॉर्मली दूध को फाड़ते हैं, उसी तरह से माउल जुब्न बनाते हैं। जब दूध में बॉयल आने लगता है तो उसमें चंद कतरे नींबू के डाल देते हैं और फिर जब दूध पूरी तरह से फट जाता है तो उसको छलनी से छान लेते हैं, यही माउल जुब्न होता है। माउल अस्ल बोलते हैं शहद, यानी कि शहद का पानी। ये शहद और पानी का मुरक्कब है। इसमें जो शहद और वाटर का रेशियो रखा जाता है ये 1:4, ये रेशियो आपको याद रखना है, कभी पूछ लिया जाता है माउल अस्ल में शहद और पानी का क्या रेशियो होता है। तो इसमें शहद होता है 1 हिस्से और पानी होता है 4 हिस्से, 1:4 के रेशियो में हम इसको मिलाते हैं। नेक्स्ट आता है माउल लहम। लहम कहते हैं गोश्त को, माउल लहम यानी कि गोश्त का पानी, मीट सूप भी इसको कहते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हमने पानी में गोश्त को भिगो के रख दिया तो वो गोश्त का पानी हो जाएगा, बल्कि जिस तरह से जब हम बिरयानी बनाते हैं तो उसके लिए हम जब यखनी तैयार करते हैं अलग से गोश्त की, तो उस यखनी में क्या होता है, जो उसके प्रोटीन होता है वो उस पानी में शामिल हो जाता है। इसी यखनी की तरह ही माउल लहम को बनाया जाता है, वही असल माउल लहम होता है। नेक्स्ट है माउस शईर। माउस शईर कहते हैं जौ का पानी, बार्ले वाटर। इसके बनाने का तरीका ये होता है कि जौ को पानी में भिगोया जाता है और फिर जब ये थोड़ा फूल जाती हैं भीगने के बाद तो इसको हावन दस्ते से कूटते हैं। तो कूटने से क्या होता है, जौ का जो छिलका होता है वो इससे अलग हो जाता है, जो मुकश्शर हो जाता है। मुकश्शर कहते हैं छिला हुआ, कोई भी चीज़ जब उसका छिलका उतर जाता है तो उसको मुकश्शर कहते हैं। यहाँ हम जौ की बात कर रहे हैं तो ये जौ मुकश्शर हो जाता है। और जब मुकश्शर जौ को हम जैसे 20 ग्राम हमने जौ लिया तो उसमें हम 250 ml वाटर को मिलाएंगे, इसी रेशियो में लेते हैं 20 ग्राम जौ के साथ 250 ml वाटर। इसमें इसको बॉयल करते हैं और जब ये पूरी तरह से पानी जो उसका ये गाढ़ा हो जाता है तो फिर इसको छान लिया जाता है और यही छना हुआ पानी फिर माउस शईर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके बनाने के तरीके में अगर गोश्त को भी शामिल कर दें माउस शईर में तो फिर इसको कहा जाता है माउस शईर मुलहम। मुलहम यानी लहम से मिल गया ये लहम गोश्त। अगर जौ को पहले बिरियां कर लिया जाए, बिरियां करना कहते हैं भूनना, ड्राई रोस्ट करना। अगर जौ को ये माउस शईर बनाने के प्रोसेस से पहले ही अगर उसको थोड़ा भून लें तो उस भुने हुए जौ से अगर जो माउस शईर तैयार होगा उसको कहते हैं माउस शईर मुहम्मस। कोई भी चीज़ जिसको भून लिया जाए तो उसके साथ मुहम्मस की इस्लाह लग जाती है, तो इसको कहते हैं माउस शईर। नेक्स्ट आता है माउल बखूल। बखूल कहा जाता है सब्जियों को, यानी सब्जियों का पानी, वेजिटेबल जूस। सब्जियों और हरी बूटियों को कूट कर निचोड़ने से जो पानी हासिल होता है उसी को हम माउल बखूल कहते हैं, जैसे कि आबे बरगे मको, आबे बरगे कासनी। माउल फवाके। फवाके कहते हैं फलों को, तो फलों का पानी एक तरह से जो फ्रूट जूस होता है उसी को माउल फवाके कहते हैं, जैसे आबे अनार है, आबे अंगूर है या किसी और फ्रूट का जूस हो सकता है। रूह कहते हैं इसेंशियल ऑयल, जिसमें पानी की मकदार कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, इसमें इसेंशियल ऑयल होता है, जैसे रूह केवड़ा, रूह गुलाब। नेक्स्ट आता है नबीज़। नबीज़ में क्या होता है, एंजाइमेटिक फ्लूइड इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं नबीज़ के अंदर, और ये अमल तख़मीर से, फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इसको तैयार किया जाता है।
लेकिन फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो चीज़ तैयार होती है उसमें कुछ अल्कोहल की मकदार उसमें शामिल हो जाती है। तो अब इसमें क्योंकि जब कहा जाने लगा कि ये एक गैर मुक़त्तर शराब है, नबीज़ इसमें अल्कोहल शामिल है, तो एक तरह से इसको मतरूक कर दिया गया, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में शराब हराम है, तो लोगों ने इसको भी नागवार सोजा इस्तेमाल करना, जबकि इसमें ऐसा नहीं था। इसमें अल्कोहल की मकदार तो होती, लेकिन वो इतनी कम होती है कि उससे नशा पैदा नहीं होता, और जब किसी चीज़ से नशा पैदा नहीं हो रहा है तो उसको हम इस कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। बहरहाल, लेकिन आयुर्वेद में इसको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत पॉपुलरली इसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं नबीज़ के। इसको आयुर्वेद में आरिष्ट कहा जाता है। एक इसकी दूसरी फॉर्म होती है दरबहरा। दरबहरा क्या है? ये भी नबीज़ की ही एक किस्म होती है। दरबहरा में दवाओं का खसांदा तैयार करके फर्मेंट किया जाता है। दरबहरा में क्या होता है? दवाओं को पानी में भिगोकर रखा जाता है और फिर इसको फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है गर्म जगह पर रखकर। लेकिन नबीज़ में और दरबहरा में यही फ़र्क है कि नबीज़ में दवाओं को खसांदे से तैयार नहीं किया जाता, बल्कि नबीज़ में क्या करते हैं, जोशांदा बनाकर उस पर फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस से ये तैयार होता है। इसमें दवा को पानी में भिगोकर उसको जोश दिया जाता है, जोशांदा बनाया जा रहा है, जबकि दरबहरा में जोशांदा नहीं बनाया जा रहा, खसांदे से ही इसको तैयार किया जाता है। इन आयुर्वेदा दरबहरा इज कॉल्ड आशु। आयुर्वेदा में नबीज़ को तो कहते हैं अरिष्ट और दरबहरा को कहते हैं आशु। अब बात आती है टिंचर की, जिसको सबक भी कहते हैं। अल्कोहल और आब मुक़त्तर कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर। इन दोनों का ये मुरक्कब होता है। इसके जो मौजद की बात करें, ईजाद इसको किसने किया था? इसको कदीम यूनानी अतिब्बा ने ईजाद किया था, और बहुत अफसोस की बात है कि यूनानी में ही अब कोई टिंचर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसको होम्योपैथी ने अपना लिया है और बहुत इसको इस्तेमाल किया जाता है उसमें। शरबत सिरप जिसको कहते हैं, दवाओं के जोशांदे या खसांदे में शक्कर या शहद के क़वाम मिलाकर तैयार किया जाता है। शरबत से सभी लोग वाकिफ़ हैं। बहुत सारे शरबत यूनानी में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। इसमें क्या होता है, जो दवाओं का जोशांदा तैयार करते हैं या खसांदा, दोनों ही चीज़ों से बनता है, जोशांदे से भी खसांदे से भी। और फिर इसमें जो शक्कर या शहद का क़वाम तैयार करते हैं, उसमें इसका जोशांदा खसांदा मिलाकर इसको अच्छे से पकाया जाता है। इसका जो क़वाम होता है, शरबत का क़वाम एक तार का होता है। ये आपको तार भी याद रखना है। शरबत का क़वाम एक तार का है, बाकी हम लहू का क़वाम और माजून का क़वाम आगे बताएंगे। लहू का क़वाम 2 तार का होता है, माजून वगैरह का 3 तार का होता है। शरबत उन्नाब, शरबत आलू बालू, ये शरबत के एग्ज़ाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है सिकंजबीन। सिकंजबीन क्या है? ये एक मुरक्कब है जो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सिरका प्लस शहद। अंगबीन कहते हैं शहद को, तो ये इसी से बना है सिकंजबीन। सिरका प्लस अंगबीन यानी कि शहद, तो इन दोनों को मिला के जो मुरक्कब बनता है उसी को कहते हैं सिकंजबीन। यूनानी में कई सिकंजबीन इस्तेमाल होते हैं। सिकंजबीन लेमोनी है, सिकंजबीन नानाई है। इसके जो मौजद हैं सिकंजबीन के, ये मौजद भी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। मौजद हैं इसके फिसागोरस, जिसको इंग्लिश में इन्हें कहते हैं पाइथागोरस। सिरका सभी लोग जानते हैं। सिरका, विनेगर, एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, जो निशास्तदार चीज़ें जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मकदार में होता है, जैसे गन्ने का रस है या कोई भी मीठी चीज़ के रस से इसको तैयार किया जाता है। इसका रस निकाल के इन चीज़ों का इसको हरारत वाली जगह में या गड्ढे वगैरह में गाड़ के रख देते हैं, और फिर इसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये सिरका तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपकामा। आपकामा का दूसरा नाम है मरी या कांजी। ये आपको तीनों नाम याद होने चाहिए, आपकामा, मरी, कांजी। ये किससे तैयार होता है आपको ये पता होना चाहिए। आपकामा का में इसमें तैयार करने के लिए राई की ज़रूरत होती है हमें। राई, नमक और अजवाइन, इन तीनों से मिलकर आपकामा तैयार होता है। राई, नमक एंड अजवाइन, इनको क्या करते हैं, इसको सिरके के साथ अमल तख़मीर से तैयार किया जाता है। इन तीनों को मिला के सिरके के साथ इसको शामिल करके फिर इसको फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है, तो ये आपकामा या कांजी ये तैयार हो जाती है।
और ये एक और दूसरा मेथड है कांजी तैयार करने का। इसमें गाजर और राई इन दोनों को मिलाकर भी फिर इसका फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन पर होता है। अमल तख़मीर के नतीजे में भी कांजी तैयार की जाती है। नेक्स्ट कैटेगरी हमारी जोशांदा, मोस्ट कॉमन फॉर्म जोशांदा, जिसको डिकॉक्शन कहते हैं। इसका जोशांदे का दूसरा नाम भी आपको याद होना चाहिए, ये एक बार पूछा गया एग्ज़ाम में। जोशांदे को तबीख भी कहते हैं और मतबूख, तबीख मतबूख जोशांदा, ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। जैसे माउल उसूल, माउल उसूल किसको कहते हैं? माउल उसूल होता है जड़ों का पानी। ये आपको याद रखना है, डिटेल की ज़रूरत नहीं है, बस माउल उसूल असली कहते हैं जड़ को, माँ कहते हैं पानी यानी कि जड़ों का पानी। माउल बुजूर, बज्र कहते हैं बीज को, तुख्म को, माँ पानी यानी बीजों का पानी या तुख्मों का पानी। खैसांदा, खैसांदा का दूसरा नाम होता है नकू, इन्फ्यूजन इसको कहते हैं इंग्लिश में। खैसांदे में क्या किया जाता है? दवा को पानी में भिगो देते हैं, फिर उसको मलकर छान लेते हैं। इसमें दवा को जोश नहीं देते हैं, सिर्फ पानी में भिगो देते हैं रात भर के लिए या फिर चंद घंटों के लिए। इसको मनखू भी कहते हैं और नक़ी भी कहते हैं। खैसांदा के 3 नाम हो गए, नखू, मनखू, नक़ी। हलीब, हलीब को शीरा भी कहते हैं। ये ताज़ा या खुश्क दवाओं को पानी या किसी अर्क में पीसकर तैयार किया जाता है। इसका क़िवाम जो होता है दूध जैसा होता है, इसीलिए इसको हलीब कह रहे हैं, दूध जैसा। तुख्म या मग़ज़ियात से आमतौर पर इसको तैयार किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल हैं शीरा मग़ज़ बादाम, शीरा तुख्म काहू। नेक्स्ट आता है ज़ुलाल, ज़ुलाल कहते हैं निथरा हुआ पानी यानी डिकेंट वाटर। किसी दवा को पानी में घोल कर रख दिया जाता है और फिर उसको मिलाया नहीं जाता, उसको छेड़ते नहीं है, पानी को ऐसे ही सेट होने देते हैं और फिर उसको आहिस्ता से ऊपर से ऐसे धीरे से पानी को निथार लेते हैं, अलग कर लेते हैं, तो यही निथरा हुआ पानी ज़ुलाल कहलाता है। जैसे ज़ुलाल तमरिंदी, ज़ुलाल आलू बुखारा। नेक्स्ट है नुतूल, नुतूल कहते हैं इसको इंग्लिश में इरिगेशन या धारणा, तरेड़ा भी इसको उर्दू में बोलते हैं, धारणा या तरेड़ा, इंग्लिश में कहते हैं नुतूल को इरिगेशन। इसमें क्या होता है, कोई लिक्विड दवा को किसी ऑर्गन पर, अज़ुमाव पर, इसको ऊपर से डाला जाता है, दवा को या पानी को, और इसको मुसलसल डाला जाता है एक धार की शक्ल में। पानी को कुछ ऊंचाई से हम डालते हैं तो ये नुतूल कहलाता है। कॉमनली हार नुतूल इस्तेमाल करते हैं अर्थराइटिस के पेन में या किसी वर्म वगैरह में। नेक्स्ट है सकूब, सकूब क्या होता है? पानी गिराना, जिसको डूश भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, गर्म पानी या लिक्विड दवा को बहुत कम दूरी से किसी ऑर्गन पर गिराया जाता है। जिस तरह से हम नुतूल में गिराते हैं, इसमें स्कूब में और नुतूल में फ़र्क ये है कि नुतूल में जो पानी गिराया जाता है वो हम एक धार की शक्ल में मुसलसल गिराते हैं, वो थोड़ा ऊंचाई से इसको गिराया जाता है। जबकि सकूब में क्या होता है, जो पानी गिराते हैं वो बहुत नज़दीक से हम गिराते हैं और थोड़ा थोड़ा गिराते हैं, रोक रोक कर गिराते हैं। यही इन दोनों में फ़र्क है। इसमें सकूब में जैसा अभी मैंने बताया, इसमें जो दवा को थोड़ा थोड़ा, दवा या पानी को थोड़ा थोड़ा गिराया जाता है और क़रीब से गिराया जाता है, जबकि नुतूल में पानी को मुसलसल बुलंदी से गिराया जाता है। नेक्स्ट है आबजन, आबजन कहते हैं पानी में बिठाना, सिट्स बात। इसको हम्माम जुलूसी भी कहते हैं। आबजन का दूसरा नाम है हम्माम जुलूसी। इसमें क्या होता है, एक टब में दवा का जोशांदा या खैसांदा या नीम गुनगुना पानी लेकर इसमें मरीज़ को बिठाते हैं। तब तक बिठाते हैं जब तक कि वो गुनगुना पानी या दवा जो है वो सर्द ना हो जाए, इतनी देर तक मरीज़ को बिठाया जाता है। पाशोया, पाशोया को कहते हैं गुस्ल कदम। इसमें क्या होता है, जो पैरों को किसी टब में या इस तरह के बर्तन में जिसमें पानी दबा हो, उसमें पैरों को डाला जाता है यहाँ तक कि जो पिंडली है, तलवे हैं, वो पानी में डूबे रहें। इसी को पाशोया कहते हैं। नज़ू, नज़ू क्या है, छिड़कना या छींटा देना। जैसे एक बेहोश इंसान होता है, उसको होश में लाने के लिए ज़ोर ज़ोर से छींटा दिया जाता है, तो यही जो छींटा मारना है इसी को कह रहे हैं नज़ू। वजूर, वजूर कहते हैं हलक में टपकाने वाली वो दवा जो हलक में टपकाने वाली होती है, जैसे इसको थ्रोट ड्रॉप्स कहते हैं।
ये सब दवाएं अब यूनानी में मुश्किल से ही कोई आपको मिलेगी, कोई वजूर ज़रूर ये सब अब नहीं है, लेकिन ये पुराने डोसेज फॉर्म्स हैं जो जिनका नाम अब बाकी रह गए हैं, तो इसके हमें बहुत डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हमें इनके नाम ही जानने काफ़ी हैं। ज़रूक क्या होता है? ज़रूक को डूश और सिरिंज भी कहते हैं, दवाई पिचकारी। तो ज़रूक के नाम से याद आ जाना चाहिए आपको, ज़रूक दवाई पिचकारी। इसमें जो लिक्विड दवा है जिसको नाक में, कान में, यूरेथ्रा में या किसी भी और नेचुरल ओपनिंग में इसमें पिचकारी के ज़रिए से दवा को पहुंचाई जाती है, इसी को ज़रूक कहते हैं। नेक्स्ट है सऊद कहते हैं नाक में टपकाने वाली दवा, नेज़ल ड्रॉप। तिला क्या होता है? जो दवा किसी ख़ास अज़ू पर लगाई जाती है, हल्के हाथ से मालिश करने से ये जज्ब हो जाए, इसी को तिला कहते हैं। ये आमतौर पर अज़ू मखसूस मेल जेनिटल ऑर्गन पर इस्तेमाल की जाती है। अमराज़ बाह में इसको इस्तेमाल कराते हैं, जो अज़ू मखसूस की लागरी को दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें तिला सुर्ख बहुत कॉमनली यूज़ होता है। नेक्स्ट है मरूख क्या होता है? चुपड़ी जाने वाली दवा। इसमें दवा को हल्के हाथों से चुपड़ लिया जाता है। मसू है मसा करना, हाथ फेरना। इसमें दवा को सिर्फ लगा के हाथ फेर रहे हैं, सिर्फ इसमें कोई मालिश नहीं की जा रही है। मसू जैसे मसा करने में सर पे हाथ फेरते हैं, इसी तरह से समझ लीजिए मसू यानी कि मसा करना, हाथ फेरना। दलूक बना है दलक से, जिसको कहते हैं मालिश। दवाई मालिश भी इसको कहते हैं, रबिंग एजेंट यानी मालिश करने। नेक्स्ट है मज़मज़ा कहते हैं कुल्ली करना। तो आपको याद रखना है मज़मज़ा, गरगरा सभी लोग जानते हैं, गरगरा गार्गिल हलक में पानी डाल के किया जाता है। ख़िज़ाब कहते हैं हेयर डाइज, बालों को रंगने वाली दवा। सिप्क का दूसरा नाम टिंक्चर भी होता है। इसको सिप्क को जिल्द या स्किन को रंगीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बर्ड्स में क्या होता है, जिल्द पर सफ़ेद दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो उसको रंगने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सिप्क को, जिल्द को ये रंगीन बनाता है। होखना को एनीमा भी कहते हैं और इसको अमल एहतिखान भी कहते हैं। इसमें जो लिक्विड दवा होती है उसको पिचकारी या एक ख़ास आला होता है, आला हुक्ना। इसको आला हुक्ना के ज़रिए दवा को रेक्टम के थ्रू अमाय मुस्तकीम या लार्ज इंटेस्टीन में पहुंचाया जाता है, इसी को हुक्ना कहते हैं। तो ये थी हमारी लिक्विड डोसेज फॉर्म्स सारी। अब ये इसमें थोड़ा सा पोर्शन है इसका गैसियस डोसेज फॉर्म्स का, तो ये भी हम इसमें पढ़ लेते हैं, तो हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अदविय बुखारिया या हवाइया गैसियस फॉर्म्स, इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, बहुत ब्रीफ में है ये। बखूर कहते हैं धूनी देना या फ्यूमिगेशन, जैसे लोबान की धूनी। इनकबाब कहते हैं भपारा। वेपर पाथ। शमूम कहते हैं सूंघने वाली दवा। बस आपको इनके नाम याद रखने हैं। बखूर क्या है? बखूर से आपको धूनी देना। इनकबाब क्या है? भपारा। शमूम सूंघने वाली दवा। लखलखा क्या है? इन्हेलेशन, या इसमें जो सॉलिड लिक्विड दवा को किसी चौड़े मुँह के या शीशी के बर्तन शीशी में रख के इसको सूंघा जाता है, इसी को लखलखा कहते हैं, इन्हेलेशन। इससे जो लंग्स की नालियाँ होती हैं, जो फेफड़ों की तंग नालियों में जो गलीज़ बलगम जमा हो जाता है, उससे इसको साफ़ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो इसको कंप्लीट आप लोग देखिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।